Hello everyone and welcome in our grammar session. Today we are going to start our unit 9 and it is about preposition. Now, what is preposition? Preposition is a part of speech and it shows the relation between the various parts of a sentence. It always stands before noun or pronoun, जो कि नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है वो हमें सजेस्ट करता है. Preposition shows the relationship of a noun or pronoun to another words in sentence. तो preposition हम स्टार्ट करें उससे पहले कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो preposition के जगह पर यूज होते हैं? बहुत सारे हैं. But basically, generally, we are using in, round, at, into, behind, after, over. ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें कई बार उसकी जो वर्ड है उसकी प्लेस दिखाते हैं, उसका टाइम भी दिखाते हैं, कई बार उसका डायरेक्शन भी हमें सजेस्ट करते हैं. Now, let's we see with the reference of our textbook. Unit 9, Preposition. Look at the pictures. Here we have some examples. First, we walked round the lake. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट अगर हम बोले वॉक, वी है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब वॉक, ऑब्जेक्ट है लेक. तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है ये प्रीपोजिशन हमें दिखाता है. वो राउंड मीन्स लेक के राउंड वो वॉक कर रहे हैं. इन नेक्स्ट सेंटेंस द फेमस पार्क इज बिहाइंड द स्टेच्यू. तो ये हमें पार्क की प्लेस दिखाते हैं कि वो पार्क फेमस पार्क है वो कहाँ पर है. सो हियर बिहाइंड इज प्रीपोजिशन. हियर इन फ्रंट ऑफ, जो डॉग है वो कहाँ पर है? इन फ्रंट ऑफ टीवी मीन्स उसके ठीक सामने. तो ये भी प्लेस दिखाता है हमें. नाउ हियर आफ्टर इज प्रीपोजिशन. द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर स्कूल इज ओवर. वो कब खेल रहे हैं वो हमें दिखाते हैं. तो प्रीपोजिशंस वर्ड की सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है वो हमें सजेस्ट करता है. वी कैच अवर स्कूल बस एट 7 AM. जब कोई शार्प टाइम दिया हो तब हम टाइम के लिए एट जब भी यूज करें तो पॉइंट ऑफ शार्प टाइम हो तब एट यूज करते हैं. पर अगर ये एट प्लेस की जगह यूज होता है, प्लेस के साथ किसी भी प्लेस के लिए, तो जब भी हम कोई छोटे प्लेस की बात करते हैं तब एट का यूज होता है. अनिल्स बर्थडे इज ऑन 6 जनवरी. जब भी हमें डे और डेट दिया गया हो तब हम ऑन का यूज करते हैं. ऑल द वर्ड्स इन कलर, round, behind, in front of, after, at, on. In the picture above shows position or how things related to one another. एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है और उसकी पोजीशन हमें दिखाता है. They tell us the position, place or time about someone or something. किसी भी पर्सन या तो कोई थिंग्स की हमें प्लेस दिखाता है या तो टाइम दिखाता है. That is preposition. And they are always followed by a noun or a pronoun. वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करते हैं. A preposition is a word which is placed before a noun or pronoun. जो नाउन और प्रोनाउन के आगे उसकी प्लेस है. To show the relation in which the person or things denote by the noun stand to something else.
वो सेंटेंस में वर्ड्स के एक दूसरे के साथ रिलेशन हमें दिखाता है, या तो प्लेस सजेस्ट करता है या तो फिर टाइम सजेस्ट करता है. Here we have so many examples and it is already given in your textbook. यहाँ पर जो हमें रेड वर्ड है, तो कई बार ये प्रीपोजिशन वर्ब के साथ यूज होता है, वर्ब के साथ, और कई बार ये एडजेक्टिव के साथ भी यूज होता है. पर प्रीपोजिशन के पीछे ऑलवेज कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है. अगर उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. हरी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. हियर ऑफ. He ruled over a vast empire. Over. The dog ran across the road. जब भी across हो, सामने की ओर जाना हो, opposite side, हम across यूज करते हैं. I am afraid of the lion. Of का यूज हम कब करते हैं? जब भी कोई रीजन हो. फिर with का यूज हम कब करते हैं? जब कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ ही with यूज होता है. by किसी जो एजेंट है, जो एक्शन करता है, उसके साथ by यूज होता है. for जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तब for का यूज होता है. और at, in और on हम टाइम के लिए कब यूज करते हैं? 8 जब हमें शार्प टाइम दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल 7 o'clock, तब हम 8 का यूज करते हैं. ऑन का यूज हुआ जब हम कोई डे और डेट सजेस्ट किया हो, तब हम ऑन का यूज करते हैं. इन का यूज होता है जब भी हमें पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन दिया हो, टाइम बिटवीन टू एंड्स हो, तब हम इन का यूज करते हैं. इन और इनटू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन जब भी कोई चीज रेस्ट में हो, तब हम इन यूज करते हैं. और इनटू वो मूवमेंट दिखाता है. He jumped into the river मीन्स वो मूवमेंट है. यहां पर आप प्रीपोजिशन को फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिए. died of, spoke to, tired of, with pleasure, for rupees, by, year over, lives in मुंबई. इन का यूज कब होता है? जब हम प्लेस के लिए अगर यूज करते हैं, तो इन और एट दोनों अगर प्लेस के, आप देख सकते हो यहाँ मुंबई और अंधेरी दोनों है, तो मुंबई जब हम बड़े प्लेस की बात करते हैं, बड़े सी कंट्री की बात करते हैं, मीन्स तो तब इन का यूज होता है. इन मुंबई, इन इंडिया. जब हम छोटे प्लेस की बात करते हैं, तब हम एट का यूज करते हैं. ही इज इन हिज रूम. यहाँ पर इन और इन टू में क्या डिफरेंस है? आप ट्राई करो. इन जब भी कोई रेस्ट पोजीशन में हो, तो इन. और जब मूवमेंट अगर उसमें दिखाई गई हो, तो इनटू. जंप इनटू. सेट ऑन अ चेयर. ऑन जब भी कोई सरफेस को टच कर करके अगर है कोई चीज या पर्सन, तो ऑन. ही जम्प्ड अपॉन द टेबल. उसे छुए बिना अगर ऊपर की ओर से जाए, तब अपॉन. विथ, prefer tea to coffee. Married to. जब भी रिलेशन की बात हो, तो टू. हियर बहुत सारे यूजेस हैं इसके. ये भी हमें डीप से सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ हमें ये सब जानने हैं. तो आप वन बाय वन इस सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़िए. ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर. नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर नंबर 30, he was born
of poor family. Here of in 31 in is preposition. 32 agreed to. यहां पर आप देख सकते हो एग्री टू और एग्री विथ, तो आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पर एग्री के साथ दोनों प्रीपोजिशन यूज हुए हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? एग्री विथ जब हम किसी पर्सन के साथ यूज करते हैं, यहाँ पर आप देखो एग्री विथ हैरी, यहाँ पर पर्सन के साथ विथ यूज हुआ। अगर एग्री होना है, पर्सन है तो विथ है। और जब भी हम कोई पॉइंट के बारे में बात करते हैं तब एग्री के साथ टू यूज होता है। एग्रीड टू माय प्रपोजल। हियर parted from and parted with his property. With के साथ इंस्ट्रूमेंट है। Talked to me. Interest in painting. नेक्स्ट इज, यहाँ पर आप ध्यान से, और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, इसे भी ध्यान से आप पढ़ो। यहाँ पर 61 he inquired about her health, about, insisted on, wait for me। हमने पहले भी देखा कि हम for का यूज पर्सन के साथ और पीरियड ऑफ टाइम के साथ और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी यूज करते हैं। किसी पर्पस के लिए भी फोर का यूज होता है, डायरेक्शन के लिए भी फोर का यूज होता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम, अबाउट, टू, विथ, फोर, बैक ऑफ, ऑब्जेक्ट, टू, कॉन्ग्रेचुलेट, ऑन। यहाँ पर बहुत सारे प्रीपोजिशन से with his work, at my job, with me, of, afraid of death, kind, to the poor। तो ये सब वन बाय वन अगर हम शॉर्ट में देखें, जब प्लेस के साथ एट और इन का यूज होता है तो एट जो छोटे प्लेसेस है उसके लिए इन है, जो बड़े प्लेसेस है उसके लिए, बिगर प्लेसेस के लिए ऑन, जब कोई भी चीज टच कर अगर उसके सरफेस पर है तो ऑन, ओवर अवे फ्रॉम द सरफेस हो तब, कोई भी चीज सरफेस से ऊपर की ओर हो तब। कभी कभी एट ऑर्डर को सजेस्ट करने के लिए भी होता है, एट फर्स्ट ट्रायल, एट लास्ट फॉर एग्जाम्पल। फिर रेट हम कभी दिखाते हैं तब भी एट का यूज करते हैं, एट फुल स्पीड, एट हाई रेट, विथ। दूसरी कई जगह यहाँ पर आपने देखा है तो कोई भी चीज पूरी तरह ढकी हुई हो, फिलिंग और कवरिंग की गई हो तब विथ। फॉर एग्जाम्पल फिल द बॉक्स विथ सैंड, किसी चीज को पूरी तरह से ढक देना। फिर कोई ऑपोजिशन हो तब भी विथ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रगल विथ, क्वारल विथ। टू का कई बार रिलेशन, कई बार डायरेक्शन दिखाने के लिए, कई बार डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। ऑफ हमने यहाँ पर भी देखा। एग्जाम्पल्स को अगर आप ये समझकर, प्रीपोजिशन का यूज समझकर ये सारे एग्जाम्पल वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको इजीली आपको समझ में आएगा। ऑफ रीजन दिखाने के लिए कुछ कॉज अगर हम उसमें सेंटेंस में दिखाते हैं तब he died of hunger, तो ये रीजन है किसी भी एक्शन का। अगर हम रीजन दिखाते हैं तो ऑफ का यूज होता है। बिफोर पहले, किसी चीज के आगे, बिफोर 5 years ये भी हम कह सकते हैं। टू विथ
इन दोनों में कितना फर्क है? डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री टू व्हाट आई से? जैसे हमने देखा कि एग्री विथ पर्सन के साथ यूज होता है, एग्री टू पॉइंट के साथ यूज होता है, फ्रॉम फ्रॉम कब यूज होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, अगर कोई हम ओरिजिन हो, सेपरेशन हो, तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिच फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्टिंग पॉइंट पहले से ही अगर कुछ है, फ्रॉम वो पहले से ही रिच है। ही इज नाउ सेफ फ्रॉम डेंजर। तो इस तरह से बहुत सारे ये प्रीपोजिशन यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे की ओर आप देखें, स्टडी केयरफुली द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें 10 सेंटेंस दिए हैं। 10 सेंटेंसेस में आपको जो ये अलग डिफरेंट यूजेस हुए हैं प्रीपोजिशंस के, वो हमें ध्यान से इसे पहले रीड करना है। फर्स्ट इज, यू मे प्लीज स्टे इन द हाउस while I go into the garden। यहाँ पर in और into दोनों प्रीपोजिशन है, पर कब यूज हुए हैं? stay in the house means रेस्ट पोजिशन में कोई भी चीज अंदर की ओर हो तो in यूज होता है। I go into the garden means मूवमेंट है, अभी वो एक्शन हो रही है, कंटिन्यू है, दैट मीन्स अंदर की ओर जा रहा है, गार्डन में जा रहा है, मीन्स into, jumped into the river। The money is to be divided between Tom and Harry। The money is to be divided among several children। यहाँ पर आपको ऐसा होगा कि सेंटेंस तो एक ही है, फिर एक में between और दूसरे में among क्यों? यहाँ पर जब भी सेंटेंस में किसी दो चीज के बारे में, किसी दो पर्सन के बारे में बात की गई हो, उसके बीच में अगर कुछ एक्शन करनी है तो बिटवीन। बिटवीन में हमेशा दो चीज या दो पर्सन इसी के बीच में की बात हो तब बिटवीन होता है। तो बहुत सारे हैं, उसके बीच में अगर कुछ डिवाइड करना है, अमंग। द rat was killed by a servant with a poker। बाय और विथ दोनों का मीनिंग सेम है, यूज डिफरेंट। बाय ऑलवेज जो एक्शन करता है मीन्स एजेंट है, जो पर्सन है उसके साथ बाय यूज होता है, जो एक्शन करता है। और विथ है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ, मीन्स यहाँ पर आपको पोकर दिया है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ का यूज होता है। शी केम एंड सेट बिसाइड हर हस्बैंड। 4 boys besides अभय were seen beside the river। beside और besides यहाँ पर एक s का डिफरेंस है, पर एक s लगने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। beside ओनली beside है तो उसके पास, पर अगर besides है तो अगर हम कहें कि मेरे पास एक पेन थी फिर भी मैंने दूसरी ली। हम 4 मेंबर्स थे टीम में, फिर भी एक प्लेयर एंटर हुआ। तो बिसाइड मीन्स पास में और बिसाइड्स मीन्स फिर भी मैंने ऐसा किया, हाँ फिर भी हमने किया। He was born in Kolkata but he now lives in Delhi। छोटे प्लेस के साथ हम 8 का यूज करते हैं, जब बड़े प्लेस की बात हो तो इन का यूज करते हैं। अंडर मीन्स नीचे की ओर, अपॉन ऊपर से, ऑफ इन फ्रंट ऑफ सामने की ओर। तो आपने इतने सारे पहले भी जो लिंक भेजी थी उसमें भी आपने प्रीपोजिशन के यूज देखे, और यहाँ पर भी आपने सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो आपने देखा।
Now here we end our session and we will meet in our next session with our exercise part of our textbook. So till then, take care and goodbye everyone.